वेलकम टू युवास। लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। और आइए देखते हैं कि हमारे बीच में कौन कौन से साथी जुड़ चुके हैं और सीधे वेलकम टू युवास। लेट्स कमेंस चलते हैं क्वेश्चंस की ओर बिना किसी देरी के। और आप इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। आपका भी मिशन है कि नेक्स्ट 4 डेज में या यूं कह लो नेक्स्ट 3 डेज में, इस वीक में आपका ईडीएम से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। जी, देवेश हैं, शालिनी श्रीवास्तव, अंजलि तिवारी, गरिमा मिश्रा, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शैलजा सिंह। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। बहुत ही ध्यान से जवाब करिएगा। और आ चुका है वो क्वेश्चन। गीता गुड़िया जी, गुड इवनिंग माय डियर। रमेश वर्मा। तो अब आपके सामने आ रहा है आज का पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। स्वाति, अ पेनी फॉर योर थॉट। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही एतमीनान से ऑप्शन पढ़िएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा आंख में तकलीफ है, हल्का सा दर्द है, ज्यादा नहीं है, काम चलने लायक है। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही शिद्दत के साथ समझिएगा चीजों को। और देखिए, देवेश सी के साथ जा रहे हैं। एन आइडिया इज लेस वर्थ अ पेनी अनलेस इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अ पेनी फॉर योर थॉट। आप लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। आपके जवाब देख करके चारों लोगों में खुशी छा गई है, फूलों की वर्षा भी शुरू हो गई है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अंजलि तिवारी। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जा रहे हैं। पहली चीज तो हम आपको कुछ सिखाएंगे, है ना। आप कह रहे हो अ पेनी फॉर योर थॉट, तो यहां दो ही मुख्य शब्द मिल रहे हैं। पहला तो पेनी, दूसरा थॉट। अब पेनी शब्द जहां पर आ रहा है और यदि आपने सी लगाया तो ये तो आप जान करके गलती कर रहे हो। क्लियर। पेनी फॉर योर थॉट का मतलब होता है अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। भाई आप समझिए ना, आप किसी के थॉट को जानना चाह रहे हो। पेनी को जोड़ दो पेन से। भाई कह रहे हो पैसा ले लो, लेकिन ये बता दो कि सोच क्या रहे हो। अ वे ऑफ आस्किंग एक तरीका है पूछने का। समवन इज थिंकिंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, कौन विचार क्या कर रहा है, उसके मन में चल क्या रहा है। क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं? पहला ही क्वेश्चन और कई लोग बीट हुए हैं। ऑल इन अ डेज वर्क, फिर ध्यान से ऑप्शन देखिएगा। इवन इन रूटीन वर्क वन कैन फाइंड इंस्टांसेस ऑफ fun, something unusual or difficult accepted as part of someone's normal routine. A lot of work which is done in just one day. Work all day on a job that you love. बड़ा ही ध्यान से समझना है और आंसर करना है। आपके ऑप्शंस लगातार मैं देख रहा हूं, कई साथी बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं। समथिंग अनयूजुअल और डिफिकल्ट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ समवंस नॉर्मल रूटीन। ऑल इन अ डेज वर्क का मतलब है समथिंग अनयूजुअल अथवा कोई डिफिकल्ट जिससे मान लिया जाता है कि वो पार्ट ऑफ समवंस नॉर्मल रूटीन है। अगर डेली ही उतना ही कठिन काम करना पड़े जितना आप एक दिन कर रहे हो, तो यही कहा जाएगा ना कि ऑल इन अ डेज वर्क, यानी कि जो हर दिन का काम है वही सब है और वो डेली का काम कैसा है? डिफिकल्ट है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बहुत ही गजब ईडियम है ये। गुड फॉर्च्यून ऑलवेज फॉलोज बैड, दैट इज द वे ऑफ फेट। एन अपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। इफ अ कर्स मेक्स वन
stronger than it is a blessing. A life of hardship does wonders for a person's character. समझिए, कह रहा ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग कैसी है? डिसगाइज, छिपी हुई है। अर्थात अगर मैं कहूं कि एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ मिसफॉर्च्यून जैसी चीजें लेकिन अंत में वो वरदान साबित होती हैं, अच्छा परिणाम देते हैं, और यहां पर बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल सही है। अ पिक्चर पेंटेड 1,000 वर्ड्स। एक जो पिक्चर है ना, वो 1,000 शब्दों के बराबर होती है। अब पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। अब यहां थोड़ा ऑप्शन लेंदी है, इसलिए पढ़ना है ध्यान से। An image of a subject conveys its meaning more effectively than a description does. No word can do justice to a masterpiece. A great poem or script reacts a complete imagery. Your mind will create fanciful images based on the information that you get. बहुत दिमाग लगाना है, ये तो हो नहीं रहा है। A great poem और स्क्रिप्ट, ये भी नहीं लग रहा है। No words can do justice, ये भी नहीं लग रहा है। An image of a subject conveys its meaning more effectively than a description does. लिखने से ज्यादा एक तस्वीर मायने रखती है, और यहां ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, तो कई हमारे साथी अभी लाइव नहीं दिख रहे हैं, इनको होना चाहिए लाइव। अब चलिए इसमें जवाब करिए सभी लोग। टू बिड डेफियंस, to disregard recklessly, to apologize, to act in a like manner, to bribe. यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ध्यान दें तो टू बिड डेफियंस, डेफियंस मीन्स अवज्ञा, तो डिसरिगार्ड करना, रेकलेसली मीन्स लापरवाही पूर्वक। ऑप्शन ए एकदम सही है। अरे डेफियंस लिखा है ना, तो डिसरिगार्ड बनेगा। अ फूल्स पैराडाइज, an average person appears smart in company of fools. A state of happiness based on a person's not knowing about potential trouble. A paradise is doomed when fools enter it, pretending that everything is going fine when actually all is lost. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए आप समझिए, अब पैराडाइज और फूल्स ये दिया है, तो ये तो नहीं होगा। अब या तो डी ऑप्शन बैठ रहा है सही। एन एवरेज पर्सन अपीयर्स स्मार्ट इन, यहां फूल दिया है, ये नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा और सी नहीं होगा। बी और डी में से आपको लगाना है। आप लोग चाहें तो अपना आंसर अभी चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब फूल्स पैराडाइज होता क्या है? प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ऐसे प्रिटेंड करना जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है। व्हेन एक्चुअली ऑल इज बीइंग लॉस्ट, सब कुछ खो जाने के बाद भी मुस्कुराने की जो अदा है वही तो है। डी वाले सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे देवेश, सीमा एंड अदर्स। गेट ऑन somebody's nerves, to calm an anxious person, to be an irritant, be angry with yourself but take out the anger on somebody else, to crack jokes at somebody's expense.
थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। बहुत अच्छी बात है। देखिए कह रहा है गेट ऑन समबडीज नर्व्स। और जब नर्व्स की बात की जाए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। यहां पर नर्व्स की बात हो रही है, तो किसी के भी जब गेट ऑन करोगे आप नर्व्स को, तो वो गुस्सा हो जाएगा। टू बी एन इरिटेंट। और यहां पर बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। Eyebrow raising, pretend to like something or someone even when you dislike. Look up in defiance as show of rebellion. A person finally getting due punishment. Something which surprises, shocks or offends people. Eyebrow raising means क्या होता है? थोड़ा ध्यान से समझना। आईब्रो सबके पास है, थोड़ा रेज करके देखो। अगर सच बताएं तो इसका अर्थ होता है जब आदमी शॉक्ड हो जाता है। समथिंग विच सरप्राइजेज, शॉक्स और ऑफेंड्स पीपल। आईब्रो रेज आदमी कब करेगा, भवें कब चढ़ाएगा? जब कोई चीज सरप्राइज करे, शॉक करे अथवा ऑफेंड करे। ये ऑफेंड शब्द पे चले जाओ तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और मैं बताऊं कि आप ज्यादातर किसके साथ जाने का मन बना रहे थे? आपको लग रहा होगा कि लुकअप इन डेफियंस एज शो ऑफ रेबेलियन, ये तो नहीं लगाया होगा। प्रिटेंड टू लाइक, कोई नहीं। आप बिल्कुल बहुत ही समझदार हैं, सेंसिटिव हैं, और डी ऑप्शन के साथ ही जा रहे हैं। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ऑलवेज वेलकम व्हेनेवर यू आर बैक। टॉक बैड अबाउट समथिंग यू आर हेट बिहाइंड their back. Be happy when a person leaves. Feel happy that you backed off from a fruitful plan. तो यहां पर 9 नंबर में आपको रेस्पॉन्ड करना है। बी ग्लैड टू सी द बैक। आदमी की पीठ आपको कब दिखाई पड़ेगी है? जब वो आपको छोड़कर जाएगा। तो बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। बहुत अच्छा आंसर, वेल डन, क्या बात है। सभी लोग जो सी लगा रहे हैं बधाई के पात्र हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपका सही चला जाए तो आप लोग थम्स अप करना। क्वेश्चन नंबर 10। विद बेटेड ब्रीथ, इन डिस्प्यूट, इन एंजाइटी, इन फुल डिटेल, इन हैप्पी मूड, इट्स योर टाइम। जब आपकी ब्रीथ यानी श्वास यानी सांस बेटेड हो जाएगी तो आपको बढ़ेगी चिंता, इन एंजाइटी। बी ऑप्शन राइट। बड़ी खुशी की बात है, मैं देख रहा हूं कि हमारे मैक्सिमम साथी एकदम सही जा रहे हैं। बहुत अच्छे। अभी भी मेरे पास कई लोग फोन या मैसेज करके पूछते हैं सर जी तैयारी कम है, क्या करें? अगर वो कहते हैं कि मेरी लैंग्वेज ठीक नहीं जा रही है तो मैं कहूंगा कि उन्होंने कुंभ सीरीज को तैयार नहीं किया। ये तैयार करने के बाद में लैंग्वेज आपकी अपने आप सही जाएगी। अगर वो कहते हैं मेरा वर्ड पावर अच्छा नहीं है तो उन्होंने एलएलपी और मास्टर की को नहीं पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद अपने आप सही हो जाता है, मतलब एवरेज से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अभी भी समय है। और अब ये मत कहना कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहा है तो टीजीटी पीजीटी भी ऑन टाइम होगा। और अब आप सबको टेलीग्राम चैनल में बता दिया गया है, न्यूज मिल चुकी है कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम टाइम से होने जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज स्कीम भी आ गई है। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि आपका टीजीटी 14 को है या 15 को। चांसेस हैं कि 14 को होगा। यस। एड इंसल्ट टू इंजरी टू फर्दर लॉस। बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरे ऑप्शन बड़े इत्मीनान से पढ़िए।
11 नंबर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। और यहाँ ये वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। कहते नहीं हिंदी में, जले में नमक छिड़कना या कटे में नमक लगाना, वही है। टाई द नॉट, गेट इनटू अ फाइट, गेट एंग्री, गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, गेट मैरिड। हु हैज टाइड द नॉट हियर, एंड 12 नंबर में जिसने नॉट को बांध दिया, गांठ बंध गई उसकी। ये वो टाई नहीं है जो गले में लगाते हैं, ये एक कपड़ा डाल के बांध दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया गेट मैरिड, डी आंसर राइट। और एक बार बांध दिया गया तो फिर, हाँ, फिर बंधे ही रहना है, ठीक है। इजियर सेड देन डन। ऑप्शंस देखिए। अ टास्क विच इज एक्सपेक्टेड टू बी डिफिकल्ट टर्न्स आउट टू बी इजी। Intentionally tell someone that a difficult task is easy. Be more easily talked about than put into practice. Once a difficult task is done, it feels easy. Easier said यानी कहना आसान होता है करने की अपेक्षा। जब किसी चीज को प्रैक्टिस में लाना हो तो वो कठिन होता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यस। अ रेड रैग टू अ बुल, सीधा अर्थ निकालेंगे तो भी आ जाएगा। A few inspirational words can do wonderful things. An object, utterance, or act which is certain to provoke someone. A signal or symbol used to warn a person, all prepared and waiting for the signal to warn. A red rag to a bull, ऐसा माना जाता है कहावतों में कि अगर लाल कपड़ा दिखा दिया जाए है? यानी कि इसका मतलब हुआ एक कोई भी ऑब्जेक्ट या ट्रेंस यानी कोई बात कही जाए, कोई एक्ट हो जो सर्टेन है कि प्रोवोक कर देगा, किसी को भड़का देगा। और बचपन में हम सब लोग ये करते थे कि किसको चिढ़ाना है तो क्या कह के भाग लिया जाए। और ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी अंडर नो इल्यूजन्स, नॉट बी ड्यूड बाय अ चीटर, गेट आउट ऑफ मैजिक स्पेल, डोंट हैव द हैबिट ऑफ daydreaming, be fully aware of the true state of affairs। 15 नंबर। टाइमिंग मेंटेन करते हुए आप लोग आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यहाँ ध्यान देने की बात यह है जब इल्यूजन नहीं है तो अवेयरनेस पूरी है। बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, लेवल प्लेइंग फील्ड, ऑप्शंस। चलिए जवाब करिए आप लोग, बड़े ध्यान से ऑप्शन पढ़िए। A game played where the weaker side is given the advantage to make it a fair fight. A situation in which everyone has a fair and equal chance of succeeding. A game where you progress level by level. A game which appears unfair but is actually fair. देखो ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, ये आपको बताना है। ये एक सिचुएशन होती है जिसमें सबको बराबर का अवसर मिलता है। बी ऑप्शन, बहुत अच्छे। टू गर्ड अप द लॉइंस, गर्ड अप द लॉइंस। बी अनेबल टू डिसाइड, टू वंस लाइकिंग, टू बी एट स्टाइव,
टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। ये इस समय आपके लिए एकदम रिलीवेंट ईडियम है। गर्ड अप योर लाइन्स, यानी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, डी ऑप्शन राइट। एविल ट्विन, एविल ट्विन, getting punished for the deed of another person who is just like you, an imaginary double harmoniously evoked to explain or excuse uncharacteristic or reprehensible behavior. When two people are alike, then one will be good and the other evil. To show behavior which randomly switches between good and evil. क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि अगर एक बार में समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो बाउंस हो जाएगा। An imaginary double harmoniously evoked to explain or excuse uncharacteristic and reprehensible behavior. An imaginary double harmoniously invoked, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बी ऑप्शन वाले। बी इन द रेड, be in the top performer, to be in a loss or debt, be in the list of people who are never invited, be in the bad books of person. देखो, जब हम कहते हैं ना बी इन द रेड, रेड मतलब खतरा, खतरा बोले तो कर्ज, कर्ज लेना एक तरीके का खतरा ही तो है, यानी कि टू बी इन अ लॉस और डेट। बहुत अच्छा जवाब, क्या बात है भाई। इसका आंसर सही दोगे तो हम खुश होंगे, और हम खुश हुए तो आप समझ सकते हो। बताओ थोड़ा। In cahoots with a marriage made in heaven, a group of criminals with lot of determination in an alliance or partnership with। तो देखते हैं कौन कौन खुश करना चाहता है भाई अपने गुरुजी को। अगर इसका जवाब सही है तो फिर ईडियम्स आपने अच्छा पढ़ा है। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इन कैहूट्स विद का मतलब होता है किसी अलायंस में होना या पार्टनरशिप में होना। इन एन अलायंस और पार्टनरशिप विद, दिस इज द राइट आंसर। वेल डन, बहुत अच्छे कमलेश, गरिमा एंड मैनी अदर्स, मोहन शाक्य। Choose a soft option. Choose a comfortable place to spend the night. Target the weaker players to win the match. Do the thing that is easiest or least likely to cause trouble in a particular situation. Always choose comfort over hardship. Do the thing that is easiest and least likely to cause trouble in a particular situation. जब आप कहते हो ना कि सॉफ्ट ऑप्शन, यानी कि ऐसा काम चुनना जिसमें परेशानी ना हो और सबसे आसान, सीधा सीधा। Achilles heel, a weakness which turns out to be a strength, a weakness or vulnerable point, a strength। बहुत ध्यान से समझेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको भी देखना है। कह रहा है स्ट्रेंथ which eventually becomes your weakness, the point where you have converted your weakness into your strength। रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन आप लगा रहे हैं। एक्लीज हील का मतलब ही होता है आपकी कमजोरी या कमजोर बिंदु। तो जितने भी साथी लिख रहे हैं बी ऑप्शन, द वीकनेस, अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, दे आर एब्सोल्युटली राइट। बी ऑप्शन राइट। Come what may, welcome all visitors with open arms, no matter what happens. Ensure all
all your property from all kinds of losses, willing to become what your fate has in store for your future, come what may। बोलचाल में आप कहते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर कुछ साथी गलत कर रहे हैं, लेकिन जो सही जा रहे हैं उनको बधाई है। जो गलत कर रहे हैं वो सुधार करेंगे। विलिंग टू बिकम व्हाट यूर फेट है इन यू। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, डी कैसे हो जाएगा। आपके नसीब ने जो स्टोर किया है भविष्य में वही बनने के इच्छुक होना, ये तो है नहीं। बैक सीट ड्राइवर, पढ़िए ऑप्शन ध्यान से। अ पैसेंजर हु गिव्स अनवांटेड and or unneeded directions to the driver. A person who gives unwanted advice is sometimes right. When too many people are controlling a project, it is bound to fail. A person who acts as a remote control, taking orders from others. देखो, एक ऐसा पैसेंजर जो अनवांटेड सलाह देता है, निर्देश देता है ड्राइवर को, उसी को हम बैक सीट ड्राइवर कहते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। जितने लोग बी लगाए हैं एकदम गलत हैं। बी में कह रहा है पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस इज समटाइम्स राइट। आपने तो एकदम सत्यानाश कर दिया, एकदम माठा कर दिया भाई। कैसे? बैक सीट ड्राइवर आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कभी कभी जो अनवांछित सलाह देता है वो सही होता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे भैया, बैक सीट ड्राइवर वो होता है एक ऐसा यात्री जो अनवांटेड अननीडेड डायरेक्शन देता है ड्राइवर को। कई बार देखते हो आप जा रहे हो हीरापुर की घाटी में, और वो पीछे जो बैठा हुआ आदमी वो कह रहा है ड्राइवर साहब हॉर्न तो बजाते चलो, बहुत टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। राइट, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, अ बैड पैच, अ पैथोलिड रोड, अ मेडिकल bandage, a period of difficulty, shoddy repair road। अब बैड पैच, पैच तो समझते हो ना, जो चिथड़ा लगाते हो, यानी कि कठिन समय, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, सी ऑप्शन राइट। बहुत ही बेहतरीन आंसर। और बिल्कुल भी देखो लेंदी क्वेश्चन है ना इसमें, एकदम जरा भी यहां वहां करेंगे तो 9 PM क्लास लेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अ डाइम अ डजन, a very expensive proposition, something which appears cheap but which will prove expensive in the long run, something which appears attractive but has zero value, very common and no particular value। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है बहुत ही कॉमन, डी आंसर राइट। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ऐसा काम जो करेगा वो सफल होगा। हालांकि मिल्टन ने किया, उनकी आंख चली गई, लेकिन तब अलग बात थी, अब ऐसा नहीं है, है ना। आप चश्मा पहन सकते हो, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। देर रात तक पढ़ाई करना, बिल्कुल डी वाले सही होंगे। थ्रो द टॉवल इन, टू चैलेंज समवन, टू ऑफर अ सिग्नल ऑफ पीस, टू क्विट इन डिफीट, टू स्टॉप अ बैड सिचुएशन फ्रॉम गेटिंग वर्स। टॉवल आए तो ध्यान रखना है डिफीट, टू क्विट इन डिफीट।
कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी पुस्तक को कवर देख के उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए. इफ यू लव समथिंग डियरली देन यू हैव टू प्रोटेक्ट इट. यू शुडंट prejudice the value of something by its outward appearance alone. To make a false opinion without even seeing the person is prejudice. A bad book needs a good cover to make it sellable. यहां पर आप 29 में बी ऑप्शन के साथ जाने वाले एकदम सही है कि किसी भी चीज को प्रीजज नहीं करना चाहिए उसकी वैल्यू को केवल बाहर देख करके. कई गलती ऐसे लोग कर बैठते हैं, फिर उसका खामियाजा देखो. कवर देखना बुरी बात नहीं है, देख लो, लेकिन केवल कवर मत देखो, अंदर का कंटेंट भी जानने की कोशिश करो. बस. जनहित में जारी 30 नंबर. ड्रैकोनियन लॉ, रिटन लॉ, एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, ओरल लॉ, लेनियंट लॉ. ड्रैकोनियन का मतलब होता है एकदम कठोर, यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, कठोर कानून. बहुत अच्छा. देखो इसमें अगर आप, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले, ये मत समझा करो. और आपको आ रहा है कॉन्फिडेंटली, गलती की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है. अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई कौन कौन नहीं आता वही वही रखा जाए. ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखिए कि एवरेज क्वेश्चन भी आएंगे और थोड़ा सा नए भी आएंगे, डिफिकल्ट भी रहेंगे. बैलेंस बनाना है, यही जिंदगी है, इसी से सफलता का रास्ता निकलेगा. कहते हैं नो डाइस अ ग्रेट गैम्बल यूज्ड टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस. बी कॉन्फिडेंट ऑफ द आउटकम, मेक फॉल्स एश्योरेंस. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. नो डाइस का मतलब है कि आप रिफ्यूज कर दें एक रिक्वेस्ट को और ये बता दें कि अब कुछ चांस नहीं बचा सफलता का. नो डाइस. जरूर. नेक्स्ट, कीप एट बे. Keep your loved ones protected even when they are faced with problems. To control something and prevent it from causing you problems, hide your precious stuff. Be alert at all times. Keep at bay. काफी अच्छा इडियम है. किसी चीज को नियंत्रित करना अथवा रोकना परेशानी पैदा करने से. इसीलिए कहा जाता है कि कीप प्रॉपर डिस्टेंस और मेंटेन डिस्टेंस टू हैव गुड रिलेशनशिप. अच्छे रिश्ते रखने के लिए पर्याप्त दूरी रखना जरूरी है. यकीन आए तो आप करके देखिए. और बी ऑप्शन एकदम सही है. रिंग फेंसिंग. तो माय डियर यहां पर आपको बताना है रिंग थैंक यू सीमा जी. देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि देखो अगर आप इनको अच्छे से करोगे ना, सही हो रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और गलत हो रहा है तो सीखोगे. देखो कई लोग, इवन रामनाथ जी भी और गीता हैं, कई साथी हमारे सी ऑप्शन लगा रहे हैं, पूजा भी है शायद, है ना. इनका कहना है कि गारंटी दैट
funds allocated for a particular purpose will not be spent on anything else. और ये बहुत सही बात है। जब आप फेंसिंग कर दोगे ना, फेंसिंग मतलब क्या है, चार दीवारी बना दोगे, रिंग फेंसिंग कर दोगे, तो जो जिस मद का पैसा है उसी में खर्च होगा, जो फंड जिस चीज के लिए आया है। अब देखिए रामनाथ जी, आप खुद बदल गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। कीप योर चिन अप। हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आंसर चेंज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दें, कीप योर चिन अप आप बताते रहो और जानकारी सुनते रहो, ठीक है। जानकारी है कि संडे को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आपको दिन में 10-11 बजे 12 बजे तक एक 125 क्वेश्चन का पेपर मिलेगा पीडीएफ, और तुरंत या 2-3 घंटे बाद उसकी आंसर की मिल जाएगी। आप लोग उसे अटेम्प्ट करना जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन उसी दिन संडे को ही, और मुझे अपना मार्क्स बताना। और पहले से मैं बता दे रहा हूं कि यदि उस पेपर में आपका 100 आ जाए, 100, तो माता रानी को प्रणाम करना और बस वैसे ही मेहनत और करते रहना, ठीक। और इससे कम आए तो मेहनत ज्यादा करना है। गॉट इट। कीप योर चिन अप, पैसेज भी रहेंगे वहां पर। और वो पेपर लगभग बन के तैयार है, बस थोड़ा मॉडिफाई करना उसको। कीप योर चिन अप का मतलब आप बता रहे हैं यहां पर, बिहेव arrogantly in front of elders, keep your self respect at all times, remain cheerful in difficult circumstances, pretend to be good when you are unable। भाई ऑप्शंस तो वास्तव में मतलब धासु ऑप्शन है। सी लगा रहे हो आप, रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट, बिल्कुल सही है भाई। कठिन परिस्थिति में भी जब आप चीयरफुल रहते हो तो आप अपनी चिन को अप रखते हो, चिन झुकाते नहीं हो। चिन तो समझते हो ना, टच योर चिन, हाँ यही है, ठुड्डी, बिल्कुल। हाँ, जहां पर बियर्ड, दाढ़ी निकलती है, तो इसका मतलब यह है कि प्रसन्न रहना है, ठीक है। डोंट पुल ऑल योर लेग्स इन वन बास्केट, डोंट पुल ऑल योर एग्स, नॉट लेग्स, इन वन बास्केट। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? इट इज वाइज टू हैव मैनी बास्केट्स बिफोर यू स्टार्ट कलेक्टिंग एग्स। द स्ट्रेंथ, ये हिंट समझ लिया करो, यहाँ एक्स आ गया, बास्केट आ गया, तो इसके चांसेस कम हो गए, बिल्कुल। द स्ट्रेंथ ऑफ द सेफ हैज टू बी इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ गुड्स इट हैज टू प्रोटेक्ट, हैव अ फुल proof plan before venturing a risky mission, don't risk everything on the success of one venture। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर। और ये यूं तो देखें तो आप डी ऑप्शन लगा के बिल्कुल बहुत ही बुद्धिमानी भरा जवाब दे रहे हैं। सैगसस आंसर, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। ये हमेशा ध्यान रखना, एक ही वेंचर में आप पूरा पैसा मत लगाइए। पता लगे जितना आपका पैसा है और आपने किसी एक में फंड लगा दिया, किसी भी जगह एक शेयर लगा दिया और वो कंपनी डूब गई, तो हो गया नमो नारायण। इसलिए समझदार लोग होते हैं, आप भी भविष्य में समझदारी रखना, ठीक है। 2 अकाउंट कम से कम रखो अलग अलग बैंकों में, अगर एक बाई दबे डूब जाए तो एक का तो बचा रहे। पैसे की पैसे बता देंगे, डोंट वरी। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करिएगा। लेट योर हेयर डाउन, बिहेव uninhibitedly, accept your deeds, move the mask, feel fresh and rejuvenated। Let your hair down, क्या मतलब है इसका भाई? Let your hair down,
क्या बात है, तो आनंद आने वाला है इस क्वेश्चन में। लेट योर हेयर डाउन का मतलब है स्वतंत्र रूप से बर्ताव करना। बिहेव अनइनहिबिटेडली, ए ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। आर्गस आइट, अ प्रिटेंस, फ्लैटरर, शॉर्ट टेम्पर्ड, ऑब्जर्वेंट। हमने एलएलपी में ये पढ़ाया था, याद आया? आर्गस नाम का एक राक्षस था, उसके हजारों आंखें थी। जब सोता था तो 10-20 खुली रह जाती थी, यानी कि वो बड़ा चौकन्ना रहता था। ऑब्जर्वेंट, डी। और जिसने अभी तक एलएलपी ना पढ़ी हो, ऐप में सर्च कर लीजिएगा, ठीक, जरूर याद कर लीजिए, उठते बैठते उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए मैंने वैलिडिटी इंक्रीज कर दी है 50 लोगों की, ठीक। बकाया लोगों में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, ये तो उनका ओवर टाइम हो गया है। फिर भी आप मुझसे चाहें तो पर्सनली व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, तो आपका समझ लेंगे केस क्या है ना। मैंने 50 लोगों की वैलिडिटी इंक्रीज की है। अब वो अगर आपका मिस हुआ है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो देख लेंगे। एवरीथिंग प्रिपेयर्ड एंड केप्ट रेडी फॉर यू, ऑफ द हुक, accept something without checking its veracity. Put a person who is helping you into a difficult situation. No longer in difficulty or trouble. 38 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ऑफ द हुक का मतलब है, हमेशा ध्यान रखना, जब हुक ऑफ हो गई तो कठिनाई खत्म। नो लॉन्गर इन डिफिकल्टी और ट्रबल। मजा आया? जो हुक होती है ये कठिनाई का प्रतीक है, जहां लगेगी वहां पर गड़बड़ कर देगी, ठीक। ऑफ हो गई मतलब डिफिकल्टी खत्म, यानी कि आंसर डी। नो हुक, ऑफ हुक, यही है। क्वेश्चन अच्छा है और न्यू है। एड एज फिट्स एज अ फिडल, वेरी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, सेल्फिश फ्रेंड, अनकंफर्टेबल। क्या बात है भाई। 39 में एज फिट एज फिडल का मतलब होता है एकदम दुरुस्त, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। New kid on the block, a person who is acting smart to impress others. Be inexperienced in company of veterans to block the path of success of outriders, newcomers to a particular place or sphere of activity. देखो न्यू किड, जैसे कोई नया आता है ना तो कहते हैं ये तो अभी इस क्षेत्र में बच्चा है, माय डियर। तो ये बी नहीं डी आंसर वाले सही होंगे। न्यू कमर टू अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी क्षेत्र में बी नहीं होगा। न्यू किड मतलब बच्चा, न्यू कमर बस, न्यू किड यानी न्यू कमर। क्वेश्चन नया था तभी तो गलत किए ना। हाँ चलो बहुत अच्छी बात। कम इन हैंडी, बी दैट टाइप ऑफ अ पर्सन हु लव्स टू वर्क विद हिज हैंड, टर्न आउट टू बी यूजफुल, ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर्स इन नीड, बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। आप लोग कुंभ सीरीज पढ़ चुके हो, और कुंभ बैच करने के बाद यानी कि 6000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और तब भी आपको है 6000 का मतलब 150 सेट था, 150 सेट का मतलब 5 थे प्रत्येक में, क्या ईडीएम। तो लगभग 750 ईडीएम पढ़ने के बाद भी आज आपको यदि ईडीएम कुछ नया मिल रहा है तो इससे अच्छी क्लास क्या हो सकती है। बट दोनों को मिला के पढ़ना है, पिछला भूलना नहीं है और इसे उसमें ऐड ऑन कर देना है। यहां पर कम इन हैंडी का मतलब है टर्न आउट टू बी यूजफुल, यानी उपयोगी साबित होना। बी आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड मंजू, गीता, गुड़िया, Ramesh Verma, and many others. Let bygones be bygones.
जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, बताइए। मुझे लग रहा है कि आप 42 में, अगर आप अपने पास्ट को भूलने की बात कर रहे हैं तो एकदम सही है। जो हुआ सो हुआ, वो बिना हुआ हो नहीं जाएगा, है ना। भाई हम अपना पास्ट तो नहीं बदल सकते, बट वी कैन मेक आवर फ्यूचर, एंड आवर प्रेजेंट इज द consequences ऑफ आवर पास्ट कर्माज, एंड आवर फ्यूचर विल बी द consequence ऑफ आवर प्रेजेंट कर्माज। तो फिर देखते हैं 43। हीव आ साई ऑफ रिलीफ, हिंदी में कहें तो राहत की सांस लेना। 43। यहां पर ऑप्शंस लेंदी हैं, आपको 30 सेकंड्स दिया जा रहा है। टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज नॉट हैपेंड और हैज एंडेड। कोई गलत काम ना हो तो आदमी राहत की सांस लेता है, सामने आया और आते आते बच गया है, तो वो क्या करेगा? हीव ऑफ रिलीफ। अलॉट ऑन योर प्लेट, ये बड़ी गलत बात है कि किसी लोगों को जितना खाना नहीं उतना रख लेते हैं, यानी प्लेट में आवश्यकता से ज्यादा रख लेते हैं, है कि नहीं। तो अ ग्रीडी पर्सन विल कलेक्ट मोर फूड देन ही कैन ईट, अ हंग्री पर्सन विल डेवर, if presented with food, to have a large number of problems to deal with, to be an expert in multitasking। अगर आप ध्यान से देखें तो आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, टू हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद। अलॉट ऑन योर प्लेट, यानी come to terms with something, to become friends with your opponents, accept that you are a loser even though you have potential, become unnecessarily depressed, to gradually accept a sad situation, come to terms with something। कम टू टर्म्स का मतलब यही है कि चीजों से आदमी तारतम बना लेता है, यानी कि टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट सैड सिचुएशन, बुरी स्थिति में भी आदमी अपने आप को समायोजित कर लेता है। किसी को पता नहीं होता, अचानक केस कोई हो जाता है सास बहू का या कोई और उसे जेल में रहना पड़ता है, धीरे धीरे वो वहां भी अपने आप को कम टू टर्म्स हो जाता है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। डी आंसर राइट। Under the weather, become a bit unpredictable, like the weather, slightly unwell or in low spirits. Feel optimistic, simple, because the weather is good. Feel depressed because you accept bad weather। 46 में देखें, अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आदमी की तबीयत थोड़ा थोड़ा खराब हो, उसको पता भी नहीं होता खराब क्या है, लेकिन थोड़ा सा डाउन फील करता है, स्लाइटली अनवेल और इन लो स्पीड। ये बीपी का चक्कर हो सकता है, या थोड़ा सा थकावट हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ आंसर बी लगाएंगे आप। बी आउट ऑफ ऑर्डर, some good which are out of stock, do something against the court's ruling, a device not working properly, or at all things kept in an organized manner। बी आउट ऑफ ऑर्डर बड़े ध्यान से समझेंगे। जब आप कहते हो कि ये चीज आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। एक लोग कह रहे हैं अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, एक क्या कह रहे हैं, कई लोग ऐसा कह रहे हैं।
और जितने लोग सी लगा रहे हैं उसमें से मुझे बताएं कि कॉन्फिडेंस के साथ कितने लोग लगा रहे हैं। वो सिंबल से कुछ बताएं कि नहीं उनको पक्का भरोसा है कि यही होगा, फिर मैं राइट आंसर बताऊंगा। पहले आप बताओ, पक्का भरोसा किस किस को है, जल्दी से बताओ। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है जैसे आपने कोई एक सामान खरीदा और आपके अनुसार चल ही नहीं रहा है वो, तो आउट ऑफ ऑर्डर तो हो गया, काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो पक्के वाले हैं, वॉइस नहीं आ रही मेरे मैसेज, अरे हेलो टेस्टिंग, भाई वॉइस क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जो पक्के वाले हैं वॉइस, यहाँ तो सही है वॉइस एकदम। अब अपना क्षेत्र का नेटवर्क देखिए। अ साइट फॉर सोर आइज, सोर मतलब दुखती हुई आंखें, उनके लिए एक दृश्य। एन अगली साइट when one becomes tired of watching a person or thing that one is extremely pleased or relieved to see. A beautiful sight that you can visualize. ये भाई अच्छा क्वेश्चन है। देखो, a sight for sore eyes, ये जो आंखें होती है ना, ये अच्छा देखना चाहती हैं, हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए लोग दूर दूर जाते हैं। तो ये आंसर यही है इसका। पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव टू सी, देखने के बाद सुकून मिलता है, वही साइट है आपकी सोर आंखों के लिए, वरना थक जाती है। अब आप कहोगे गुरुजी हमको अच्छा देखना है, क्या देखें? तो हरी घास देखो सुबह सुबह जाकर के, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि पता लगे अच्छा के चक्कर में आप कुछ और समझें, ठीक। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। हरी चीजें देखिए, ग्रीनरी के पास में जाइए, 10-5 मिनट दूर का देखिए थोड़ा सा, मोबाइल बहुत देखते हो। गुड। A cold fish, something who seems unfriendly and who does not share his feelings. Something valuable preserved for a long time. A fish which can survive in freezing water. A lost business opportunity. अच्छा, कोल्ड फिश क्या है? उसे कहेंगे जो अनफ्रेंडली रहे और अपनी फीलिंग शेयर ना करे, गुम सुम, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। और ऐसी फिश जिसके पास आ गई, यही फिश, उसका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। एक आदमी है बढ़िया हंसना बोलना ह्यूमर पसंद करता है, एक है वो गुम सुम, ना कोई फीलिंग साझा करना, ना पता चले दुखी है कि सुखी है। बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए फिश आप लोग बहुत ध्यान से कैच करिएगा, और अगर कर चुके हो तो फिर भोलेनाथ का भजन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, use unfair means to succeed, make every effort to achieve something, especially to be fair or helpful, lose help respect to please others, to step back from an unpleasant situation, हर संभव प्रयास करना, make every effort to achieve something। काफी अच्छे आपने रेस्पॉन्सेज दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बार बार मैं आपको बस इतना ही समझा रहा हूं और यही समझाऊंगा कि प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करिए, बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना। ये इसमें जो नया मिले उससे रिवाइज करिए, जो यूट्यूब में कराते हैं वो सीरीज भी तैयार करिए, और फिर रिजल्ट अच्छा ही होगा, उसके बारे में सोचना एकदम बेकार है, कुछ नहीं, पढ़ाई एकदम बेहतरीन बना दो। और चलिए 9 PM सब लोग मिलिएगा, है ना, फूल पत्ती भेजा करो, मैं समझ जाऊंगा कि अपना ही आदमी है। चले, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। तुरंत आते हैं अभी। हाँ, इस बार नैया पार होगी 100%, अब की बार नैया पार।